बैठे आप देख सकेंगे अपने नाम की पूजा होते माँ काली के सिद्धपीठ में आपके हजारों मेल हमें लगातार मिल रहे हैं, जिनमें से हमने मिले 10 भाग्यशाली भक्तों। जिन भाग्यशाली दर्शकों के नाम इसमें आए हैं उन्हें तो हम बधाई देते ही हैं, लेकिन बाकी जिन लोग के नाम नहीं आए हैं वो लोग भी निराश ना हो, क्योंकि जहाँ हम दर्शन करने जा रहे हैं, जहाँ प्रणाम वंदन करने जा रहे हैं, वहाँ के दर्शनों से प्रणाम करने से भी सब कष्टों से मुक्ति मिलती है और सारी मनोकामना पूरी होती है। इसलिए आवश्यकता है कि वो अंत तक बने रहें, इस कार्यक्रम को देखते रहें। जी हाँ, बहुत कम ऐसी सिद्धपीठ है जहाँ की गई घोर साधना से हर बाधा दूर हो जाती है, और उनमें से एक है माँ पीताम्बरा का ये दिव्य धाम। तो हम शक्ति के इस धाम की कथा गुरुवर से सुने, इसका महत्व उनसे जाने। इससे पहले आइए चलते हैं दतिया और जानते हैं क्या है इतिहास माँ पीताम्बरा पीठ का, क्या है। ये सीधा सरल दिखने वाला रास्ता जो खामोशी से चल जाता है और इस पर खामोशी से चले जा रहे हैं हम। स्वयं को सिद्ध करने की कामना से कर्मयुद्ध में अजय की आकांक्षा था। शत्रुओं के षड्यंत्र बाधाओं के चक्रव्यूह तक फैले दुष्चक्रों से मुक्ति मिली। वो असीम आध्यात्मिक चेतना जो मिल रही है तंत्र मंत्र साधना के प्रमुख धामों में से एक माँ पीताम्बरा सिद्धपीठ। झांसी से 30 किलोमीटर दूर है उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा मध्य प्रदेश का एक छोटा सा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगर दतिया। यही परम संत स्वामी जी महाराज ने लगभग 8 दशक पहले अपने कठोर तप और साधना के बीच में शक्ति के इस परम धाम की प्राण प्रतिष्ठा। ये पीताम्बरा पीठ की स्थापना पीताम्बरा पीठाधीश्वर श्री स्वामी जी ने महाराज ने 1935 में की थी। पूरे देश में 51 पीठें अलग हैं जहाँ पर सती माँ के अंग गिरे हुए थे, लेकिन गुरुजी ने अपने तपस्या के बल पर, साधना के बल पर इस पीठ की स्थापना की और सारे देश से यहाँ उत्कृष्ट साधक लोग आते हैं और इस स्थान पर मंत्र साधना करते हैं। मान्यता है कि जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे वो स्थान शक्तिपीठ हो गया, मगर इस तपस्वी के तप से अर्जित महत्व के कारण इस सिद्धपीठ को किसी शक्तिपीठ से कम नहीं माना जाता। और ऐसा हो भी क्यों ना, जब इस सिद्धपीठ का महत्व साधना की 10 महाविधाओं में आंका जाता है। माँ पीताम्बरा की पीठ धूमावती माई जी विराजी है, जिनके दर्शन का सौभाग्य दिन में मात्र 5-5 मिनट के लिए मिलता है, मगर माई की एक झलक मात्र से भक्त के जीवन में बाधाएं पैदा करने वाले समस्त शत्रु नाश हो जाता है। ये दरअसल साधना के क्षेत्र में जो 10 महाविद्याएं हैं, ये सभी भगवती पार्वती का स्वरूप है और उन्हीं में से एक महाविद्या जो है ये धूमावती माई है, माँ पीताम्बरा, जिनके बारे में मान्यता है कि वो अखंड ऊर्जा के समान समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। और वो जी माँ पगलामुखी के नाम से भी प्रसिद्ध है। माँ पीताम्बरा यानी पीले वस्त्र धारण करने वाली माँ, जो यहाँ 4 भुजाओं वाली माँ के रूप में विराजी है और उनके हाथ में है गदा, पाशुर, वज्र और राक्षस की जिह्वा। मगर विजय का वरदान देने वाली माँ पीताम्बरा के धाम में भक्तों को माँ के दर्शन इस छोटी सी खिड़की से ही होते हैं। ये इनका जो स्वरूप है वो पीला, इनकी आभा है, पीला शरीर है इनका और राजसी देवी है
और ये जो पूजा है ये राजोपचार पूजा है इनकी। माँ के बाईं ओर क्रोधी और दाईं ओर द्रविड़ी विराजी है, जिनके हाथ में चावल है। माँ पीताम्बरा को राजसत्ता की देवी कहा जाता है, इसीलिए बड़े बड़े राजनेता यहाँ आते हैं और सत्ता में अपने वर्चस्व और राजनीतिक शत्रुओं के पराजय की कामना से गुप्त साधना और यज्ञ करते हैं। ये भी एक सिद्धपीठ की महिमा ही है कि जब देश पर चीन के आक्रमण का संकट गहराया तो यहीं इस यज्ञ स्थली में चीन से युद्ध विजय की कामना के लिए महायज्ञ किया गया। पीठ में ही दाईं ओर वनखंडेश्वर महादेव मंदिर है। कहते हैं ये मंदिर महाभारत कालीन है। मान्यता है कि यहाँ अश्वत्थामा ने आकर भगवान शंकर की आराधना की थी, तभी यहाँ शिव की दुर्लभ तांत्रिक प्रतिमा है। और यहाँ शिव के 6 तांत्रिक रूप भी विद्यमान है। शिव का ये दुर्लभ मंदिर शक्ति की तपोभूमि का महत्व और भी बढ़ा देता है। मंदिर और सावन माह में तो शिव की पूजा का महत्व ही अलग होता है। लेकिन शक्ति की तपोभूमि की महिमा जानते हुए अभी हमने धूमावती माई के बारे में सुना। आचार्यवर, इनकी कथा क्या है? वेदों में ऐसा आख्यान मिलता है कि एक बार शिव समाधि में लीन थे और पार्वती उनको देख रही थी। तब पार्वती जी को बहुत सुधा लगी, भूख लगी। उन्होंने शिव जी से कहा मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन शिव जी ने उससे अनसुना किया, देख नहीं पाए, सुन नहीं पाए इस बात को। तो उन्होंने जब सुना नहीं तो पार्वती को बहुत क्रोध आया, गुस्सा आया और कहते हैं उन्होंने भगवान शिव को अपना भोज्य भक्षण और भोज्य पदार्थ बना लिया, उनको खा गई। लेकिन भगवान शिव तो शिव थे, वो धुआं बन के बाहर निकल पड़े और जब धुआं बन के बाहर निकले तो उसी को धूमावती माई के नाम से पुकारा गया। उन्हीं का रूप धूमावती है और धूमावती की पूजा की जाती है। और श्वेतावन ऐसा कहते हैं कि वहाँ केवल दिन में 2 बार आरती होती है, मात्र 5 मिनट की आरती होती है। उस समय ही उनके दर्शन होते हैं। उन्हीं दर्शनों से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है और सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। और आचार्य को बताते हैं कि चीन से युद्ध के समय भी यहाँ उनका आह्वान किया गया था। जी श्वेतावन, जब चीन ने आक्रमण किया था उस समय पीताम्बरा की जो पूजा की गई, 10 महाविद्याओं में धूमावती का समावेश था और धूमावती की पूजा भी की गई। लेकिन ऐसा अचानक उस प्रकार से ऐसा चमत्कार हुआ कि जब पूर्णाहुति का दिन था उस दिन चीन ने अपनी सेनाएं वापस बुला ली और तभी स्वामी जी ने यहाँ माँ धूमावती माई की प्राण प्रतिष्ठा की और शनिवार को यहाँ विशेष पूजा की जाती है। उन्होंने समोसे और पकौड़ी का विशेष प्रसाद अर्पण किया जाता है। तो आइए एक बार फिर चलते शत्रुओं, षड्यंत्रों और बाधाओं की चक्रव्यूह से मुक्ति दिलाने वाली माँ पीताम्बर, माँ पगलामुखी, जिनका ये दरबार अपने भक्तों के भ्रष्ट हरता है। और माँ का पूजन दर्शन होता है इस छोटी सी खिड़की से। इसी खिड़की के सामने है श्री स्वामी मंदिरम मणिपुर धाम, जहाँ पूज्य स्वामी जी की भव्य प्रतिमा और पादुकाओं का प्रतिदिन यांत्रिक विधि से अभिषेक और यंत्रार्जन होता है। और इसी मंदिरम से सटा है ये हरिद्रा सरोवर, जो कछुए की आकृति में बना है। इसी के मध्य लाल पत्थर का यंत्र भी है। माँ पीताम्बरा के इस धाम में आराधना से समस्त बाधाओं, कष्टों और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। मगर माँ की आराधना का विधान अत्यंत गोपनीय होता है। ये पूजा ही रहता है। गुरु जी के आदेश और निर्देश के अनुसार शाक्त मत से दीक्षित लोग यहाँ पूजा अर्चन करते हैं। ये तो साधना की अनवरत साधना होती है। और वैसे नवरात्र में गुरु पूर्णिमा पर आदि दिनों में, पूर्णिमा, अमावस्या आदि दिनों में साधना का विशेष दिन होते हैं। नवरात्रों, गुरु पूर्णिमा और अमावस्या के अलावा यहाँ प्रतिदिन माँ की 3 आरतियों का विधान है। सुबह 7 बजे सबसे पहले माँ पीताम्बरा को पीले वस्त्र और आभूषण पहनाए जाते हैं। उनका सुंदर श्रृंगार किया जाता है और उसके बाद संपन्न होती है प्रातः श्रृंगार आरती। इस आरती के बाद माँ के दर्शनों का तांता लग जाता है। मगर माँ की इस प्रतिमा को स्पर्श करने का अधिकार मात्र मंदिर के पुजारियों को ही है। माँ पीताम्बरा इसी खिड़की से दिन भर अपने दर्शन से भक्तों को अभिभूत करती है। मंदिर में ही रजत श्री यंत्र स्थापित है। वहाँ पुजारीगण तांत्रिक विधि से गुप्त पूजा करते हैं। इस कक्ष में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है और न ही श्री यंत्र का दर्शन ही करने की आज्ञा है। शाम 7 बजे और रात्रि 8:30 बजे माँ की श्रृंगार आरती होती है।
और रात 9 बजे संपन्न होती है माँ की बड़ी आरती। ये आरती पूरी तरह तांत्रिक विधि से संपन्न होती है। सत्ता में वर्चस्व और शत्रुओं को पराजित करने की कामना रखने वाले माँ के भक्त विशेष रूप से इसी पूजा के लिए दूर दूर से आते हैं और इस अलौकिक आरती में शामिल होकर अपनी कामनाओं की अर्जी लगाते हैं। रात 10 बजे माँ विश्राम के लिए चली जाती हैं और मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। तो इस अलौकिक आरती में शामिल होकर अपनी कामनाओं की अर्जी लगाते हैं भक्त और पाते हैं कष्टों से मुक्ति, विजय श्री का वरदान। जिनकी साधना से दूर होता है शत्रु भय, वही आज हम कराएंगे आपके नाम से पूजा। और अगर आप भी सत्यम शिवम सुंदरम के माध्यम से किसी सिद्ध मंदिर में अपने या अपनों के नाम की पूजा करवाना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। खोल के देख श्री सनत कुमार जी, जबलपुर, मध्य प्रदेश। श्री स्वाति सुखाजी, गोरखपुर। श्री नकुल जी मिश्रा, पटना, बिहार। जी मिश्र, इलाहाबाद। शाह जी, सूरत, गुजरात। सुश्री सरिता मिश्रा, पटना, बिहार। सुश्री शांति शर्मा, हिसार, हरियाणा। श्री अनमोल जी मिश्र, पटना, बिहार। चांडिल्य गोत्र श्री पी दीक्षित, कानपुर, उत्तर प्रदेश। पूजा के लिए चले गए के सभी दर्शकों को और आपको सेव परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप माँ की पूजा का मंत्र और उसका फल भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। एक श्रोता बहुत सरल मंत्र है, मैं मंत्र निवेदन करता हूँ। सर्वस्वरूपे सर्वेशि सर्वशक्ति समन्विते त्राहि नो देवी पीताम्बरा नमोस्तुते। इस मंत्र का भाव ये कि माँ हमारी रक्षा कीजिए और हमारी हर जगह विजय प्राप्त कराइए हमको। इस मंत्र का जो लोग दर्शक लोग देख रहे हैं वो अगर 3 बार उच्चारण करते हैं तो उनको भी सर्वत्र विजय प्राप्त होगी। मंत्र के बाद अब आ गया है पूजा का समय, तो हम सब शामिल होने जा रहे हैं माँ पीताम्बरा की पूजा में। Hare